हेलो दोस्तों। आध्यात्मिक पथ इतना आसान नहीं है। ये खुद से खुद की लड़ाई है। स्वयं को स्वयं से ही जीतना होता है। यहाँ कोई साथ नहीं देगा। आप ही एक योद्धा हो और आपको खुद से लड़ना है। लड़ने के लिए जो हथियार है वह है आपकी सांस, और जीतने का तरीका जो है वह है सांसों को एकाग्रचित करना, और एकाग्रचित करके उसे उस पर टिका देना। फिर ये सांस ही आपको निसार से सार की तरफ लेकर जाएगी और आपको इस अपनी स्वयं से ही जो चल रही ये लड़ाई है, यह युद्ध है, उससे पार ले जाएगी और आपको विजेता बनाएगी। कठिनाइयाँ बहुत आएंगी, प्रतिपल सामाजिक, पारिवारिक और हो सकता है आर्थिक भी आए। आपका मन ही कई तरह के व्यंग रचेगा, आपको रोकेगा, आपके सामने अड़चने लाएगा। परिवार की स्थितियां विषम से विषम होती जाएंगी। जीवन का कोई लक्ष्य नहीं दिखाई जान पड़ेगा, और कोई भी परिस्थिति ऐसी नहीं आएगी जो आपको इसमें सहायक दे। सारी परिस्थितियाँ आपके लिए बाधा ही बनेंगी। मार तरह तरह के व्यंग रचेगा आपको गिराने के, पराजित करने के, लेकिन दोस्तों आपको टिके रहना है। ये समाज चाहेगा कि आपको भी आपकी साधना से गिरा के अपनी तरह ही बना ले। वो आपको तरह तरह से विघ्न और बाधाएं आपके सामने लेकर आएगा, कई चुनौतियां लेकर आएगा। आप बार बार अपने पथ से गिर जाएंगे, लेकिन ये आध्यात्मिकता है, ये आध्यात्मिक शक्ति है। इसे पूरी तरीके से कभी नहीं गिराया जा सकता। अगर एक बार ये जागृत हो गई है आपके अंदर, अगर आध्यात्मिक होने की अंतकरण से आपकी प्रेरणा आ गई है, तो फिर लोक लाग चाहे जितना भी गिराए, ये गिर नहीं पाएगी, ये उठ खड़ी हो जाएगी। बस आपको अपने मनोबल को बढ़ाए रखना है। समाज आपको रोकेगा, ताने देगा, उलाहने देगा, लांछन लगाएगा। लोग अपनी अपनी दृष्टि से आपका आकलन करेंगे। लोग अपने अपने लक्ष्य के माध्यम से आपकी जो जीवन है उस जीवन का निर्धारण करेंगे, एक अनुमान लगाएंगे। जैसे कि एक शराबी अगर है तो जो शराब नहीं पीता उसे वो दुष्ट और पागल समझ आएगा। कोई व्यक्ति है वासना में लिप्त रहता है, अगर आप उसके सामने वासना की निंदा करेंगे तो आपको मूर्ख समझेगा। कोई व्यक्ति पद प्रतिष्ठा की तरफ भाग रहा है, अगर आप उसके से बोलेंगे कि पद प्रतिष्ठा सब माया है, आज तक कोई कहीं नहीं पहुंचा सिवाय शमशान घाट के, तो फिर वो लोग आपको मूर्ख और पागल कहेंगे। लेकिन दोस्तों, ये फ़कीरी है, ये अपना मस्त मलंग अंदाज है जो इन सारे उल्लाहों, सारे आलोचनाओं के बाद भी निडर और साहसी खड़ा रहेगा। क्योंकि जो बदलाव है ये आपके अंदर हुआ है, आपके लिए सच्चाई है, आपने जिया है। और जिसने नहीं जिया, जिसने चखा ही नहीं, उसे रस कहाँ से आए? जिसने जिस चीज़ को कभी जाना ही नहीं, देखा ही नहीं, समझा नहीं, उसे उसके पाने की कभी उत्कंठा ही नहीं हुई, वो कहाँ से समझ पाएगा? वो कभी नहीं समझेगा। उसके लिए कल्पनाएं ही होंगी। लेकिन ये आपका है, आपका चेतना स्वरूप। एक बार जिसने इसको जान लिया, देख लिया, अनुभव कर लिया, फिर पीछे का कोई रास्ता नहीं होता।
फिर बस आगे का ही रास्ता होता है। ये पद की दौड़, धन की दौड़, ये सारी तृष्णाएं जिनका कोई अंत नहीं है। सिकंदर भी यहाँ खाली हाथ लौट जाता है। कोई यहाँ कभी भी अमर नहीं हुआ। ये मृत्यु लोक है। यहाँ सबको शून्य हो जाना है। अगर आप स्वयं से जागृत, अपने साहस से, अपने प्रबलता से, अपनी मेहनत से अगर आप जागृत अवस्था में शून्य को उपलब्ध हो जाते हैं तो आप विजेता कहलाएंगे। अन्यथा ये माया है, महामाया, वो सबको तो शून्य कर ही देगी, चाहे वो जो चाहें या ना चाहें। लेकिन विजेता वही कहलाता है जो जागृत, एकाग्रचित होके खुली आँखों से होश में उस शून्य को अनुभव करता है। वरना मरने के बाद अंतिम समय में तो सबको होश आ ही जाता है, लेकिन उस होश का कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि फिर समय आपने गंवा दिया। ये जो जीवन का जो ये रंगमंच है, ये जो खेल है, इस खेल को जीतने का तरीका ही ये है कि आप होश में, जागृत अवस्था में उस शून्य अवस्था को प्राप्त करें, अपने स्वयं की पहचान करें। अन्यथा अंत में तो ये प्रकृति आपको उसका एहसास करा ही देगी, लेकिन फिर वो दो कौड़ी का होगा। फिर वो आपका साहस, आपकी मेहनत, आपकी प्रबलता कुछ भी नहीं होगी उसमें। तो इसलिए वो दो कौड़ी का हो जाएगा और आपको फिर से वो सीखने के लिए इस धरती की पाठशाला में पुनः आना पड़ेगा, पुनः धक्के खाने पड़ेंगे। और फिर अगर आप उस बीच अपने होश को, अपने साक्षी भाव को जागृत रख पाए, इस समाज से हटकर अपनी दिशा में अपनी अंतरतम की यात्रा को अगर कर पाए तो ही आप विजेता कहला पाएंगे। अन्यथा एक भीड़ है जो रोज़ ही पैदा होती है और रोज़ ही मर जाती है। कोई पूछने वाला नहीं। कोई कितना भी जान ले, कितना भी कर ले, लेकिन कोई किसी को नहीं जानता। अगर मैं आपसे ही पूछूं कि आप अपने दादा का नाम बताएं तो बहुत लोग हैं जिन्हों बता देंगे तुरंत कि मेरे दादा का नाम ये है। लेकिन अगर मैं पूछूं कि आपके दादा का क्या नाम था तो बहुत लोग निशब्द हो जाएंगे, किसी को याद नहीं। इक्का दुक्का होंगे कुछ लोग जिनको याद होगा, लेकिन अगर उनसे पूछ जाएं कि आपके परदादा के दादा का क्या नाम है तो फिर तो वो 100% सभी लोग निशब्द हो जाएंगे। तो दोस्तों, एक एग्ज़ाम्पल देने का मेरा ये अर्थ है कि कोई भी हो, कितना भी हो, 100 साल 2 साल, बस इससे ज़्यादा नहीं याद रख पाते। और ये तो बस कहने के लिए मैंने कह दिया। जैसे अगर आप अपने दादा को अगर याद भी कर रखते हैं, दादा के दादा को, तो क्या याद है? बस उनका नाम और एक आग जो टूटी फूटी कोई तस्वीर पड़ी होगी, बस वही। 2 साल में, इस 2 साल के अंतराल में और उनका बचा ही क्या? और वो भी आने वाली पीढ़ी है, वो भी भूल जाएंगी। लोग बस अपनी वर्तमान जो जनरेशन है उसको याद रखते हैं और उससे पिछली एक जनरेशन को ज़्यादातर याद रखते हैं। उसके बाद की 3rd जनरेशन को कुछ नहीं पता। लोगों को पता ही नहीं है कि कौन था, क्या था, सब समाप्त हो गया। कौन राजा था, कौन कितना धन, यश, पद, प्रतिष्ठा था, किसी को याद नहीं, कुछ नहीं। तो दोस्तों, ये यही है, पद, प्रतिष्ठा, धन के पीछे भागने से कहीं व्यक्ति कुछ नहीं पहुंचेगा। जिस नाम के लिए आप दौड़ रहे हैं कि नाम हो जाए, नाम हो जाए, वो नाम होगा कैसे? ज़रा आप आत्मविश्लेषण करके देखें। जो नाम आपको जन्मने के बाद, इस संसार में आने के बाद, इस संसार से मिला, वो मृत्यु के बाद आपके साथ जाएगा भी कहाँ? जो संसार से मिला वो संसार में ही तो रह जाएगा। तो जिस नाम की आप बात करते हैं कि कुछ ऐसा करो नाम हो जाए, नाम हो जाए, तो नाम हो भी जाए तो क्या? वो तो उधार का नाम था और वापस नहीं रह जाएगा। आप तो कोरे आए थे और कोरे ही जाएंगे। तो मेरा कहने का ये आशय नहीं है कि आप कुछ ऐसा काम न करें
कि आपका नाम हो, पद हो, प्रतिष्ठा हो, धन हो, यश हो, ये सब ठीक है, लेकिन इनके पीछे जो पागलपन है उस पागलपन से बचिए। और वो जो कोहरा आया था उस कोहरे को पहचानने की कोशिश कीजिए, जिसका कोई नाम नहीं था, जिसकी कोई पहचान नहीं थी, जिसके नाम और पहचान ये समाज ने अपने लेप लगा लगा के उसको दे दिए, एक आइडेंटिटी बना दी, लेकिन उसकी कोई आइडेंटिटी नहीं थी। उस स्वयं को पहचानिए, उस मूल तत्व को पहचानिए, अपने आप को पहचानिए। बाकी सारी चीज़ें के लिए प्रयास कीजिए, लेकिन जो पागलपन है उस पागलपन को त्याग दीजिए, होश में रहिए और होश में रह के साधिए। और अगर आप साधक हैं तो फिर साधना में निरंतर बढ़ते रहिए, किसी बात की परवाह मत कीजिए। जो हो जाए, जो बिगड़ जाए, क्या से क्या हो जाए, परिस्थिति कुछ भी हो जाए, समाज बार बार आपको हिंसक होने के लिए प्रेरणा देगा। कुछ कुछ ऐसी सिचुएशन होंगी कि लोग चाहेंगे कि आप प्रतिक्रिया करें, लेकिन दोस्तों नहीं, आपको हिंसा नहीं करनी है। जो जैसा कर रहा है उसको वैसा समय आने पे मिल जाएगा। सब उसका ही किया है और वो स्वयं ही सारी चीज़ें समय आने पे कर देगा। आपको खुद को शांत रहना है और आपको लक्ष्य को साधना है। जिस चीज़ के लिए आपका जन्म हुआ है उस चीज़ को पूरा करना है। बाकी सारी चीज़ें वो सामान्यता होती रही हैं और होती रहेंगी। इसीलिए एक भोगी, एक संसारी सब कुछ पाकर भी हार जाता है और एक सन्यासी सब कुछ खोकर भी जीत जाता है। तो इसलिए उस सनातन तत्व को जो कभी पुराना नहीं हुआ, वो जो अपनी मूल अवस्था में विद्यमान है, जो सारा संसार, सारा ब्रह्मांड, जो सब जिस कण से विद्यमान है, उस तत्व को पहचानिए, अपने उस परम स्वरूप को पहचानिए, अपनी उस चेतना को पहचानिए। वही आपको पार ले जाएगी, वही आपको आनंदित कर पाएगी। बाकी खुशियाँ जिनके पीछे लोग भागते हैं, वो खुशी अंततः दुख में ही बदल जाएगी। एक चीज़ आप पाइए खुश होने के लिए, तो अगले पल ही वही चीज़ दुख का कारण बन जाएगी। तो ये सुख दुख चलते रहेंगे। तो आपको इन सुख दुखों से ऊपर उठकर अपने आत्म स्वरूप में केंद्रित होना पड़ेगा। तब आप सच्चित आनंद को उपलब्ध हो जाएंगे और आनंदित जीवन जिएंगे।